हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, काफ़ी दिनों से वीडियो मैं आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका परीक्षा 2025 में होने जा रहा है, तो अब आपके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसा लगता है कि बचा ही नहीं है। इसी कुछ बचे हुए समय में हम बेहतर तैयारी कर ले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कमांड कर ले, ताकि एग्जाम में हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है सब्जेक्टिव का। जी हाँ, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों पर बात करेंगे, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस का टेन। ये आपको सिद्ध करना है। ऐसा देगा, लिख देगा यहाँ पर कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए को सिद्ध करे, को सिद्ध करे। ऐसा यहाँ पर लिखा हो सकता है, को सिद्ध करे। ठीक है, तो हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बराबर के इस तरफ वाला सब क्या है, LHS। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो हम LHS वाला जो पोर्शन है, इसको सॉल्व करके RHS पर हम बात करेंगे। यानी कि LHS वाला को सॉल्व करना है और RHS तक पहुंचना है, यही आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, चलिए, आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर प्रश्न दिखे तो सॉल्यूशन लिखना है प्यार से। और ये LHS है, आप लिखेंगे LHS से। LHS से आ गए, ये LHS वाला पोर्शन को आप नोट कीजिए एकदम इत्मीनान से। 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, और इस पर क्या है भाई, रूट है। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में जब पूछा जाता है तो बच्चे गड़बड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, और जिसका नतीजा होता है कि हम अच्छे नहीं कर पाते। देखिए, शुरू कहाँ से करना है। रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए। आप हरों का परिमेयकरण क्लास 9th में ज़रूर पढ़े होंगे। क्लास 9th की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर आप ज़रूर पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। देखिए, ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखेगा तो करना क्या है, हरों का परिमेयकरण आपको कर लेना है। नीचे में क्या 1 प्लस साइन है, इसको ऊपर और नीचे लिखकर गुना कीजिए। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते, इस तरफ गुना कीजिए। 1 प्लस साइन है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन है, और बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस साइन है। मतलब नीचे में अगर प्लस हो और हरों का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो प्लस का साइन बदलकर माइनस हो जाता है, और माइनस में अगर होता है ना तो ये लिख जाता 1 प्लस साइन है, और 1 यहाँ पर बट्टा में 1 प्लस साइन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस साइन है यहाँ पर भी है, 1 माइनस साइन है यहाँ पर भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये एक ही राशि है ना, एक ही जैसा दिखता है। अगर दो चीज़ एक ही जैसा गुना में लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 4 गुना 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है दो जगह एक ही जैसा लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर आ गया, यानी 2 बार लिखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, बट्टा का बट्टा डालिए, और 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या पता होगा सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये a प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसका रूट है, आप लगा दीजिए बराबर। एकदम आराम से समझिए, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है इसे समझिएगा बढ़िया से आप। ठीक है,
ऊपर वाला को आप जैसो का तैसो रखिए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है भाई मेरे, माइनस साइन स्क्वायर ए अपने जगह पर, ठीक है। रूट आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया से। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करना होगा आपको, वो क्या है ध्यान दीजिएगा, रूट पूरे पर है, यहाँ तक रूट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया ऊपर वाले में। आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कोई संख्या इस पर अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो बचता क्या है ए। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ऊपर वाले पर हम हटा रहे हैं, नीचे वाला अभी हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए बट्टा, अब इस पर रूट हम लगा के रखेंगे अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इस तरफ आ जाइए, इधर जगह की शॉर्टेज है, इस तरफ आ जाते हैं। देखिए 1 माइनस साइन ए अपने जगह पर, ठीक है, बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आप पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं भाई मेरे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो यही चीज़ का हम अप्लाई यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है, ये आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस ऊपर वाला साइन ए अपने जगह पर, बट्टा में स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा भाई साहब, कॉस ए बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक के भाग में भी कॉस ए है और साइन के भाग में भी कॉस ए है, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ना अलग अलग। तो चलिए हम इसको अलग अलग करके समझते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 1 बटा कॉस ए और माइनस में साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। 1 माइनस साइन ए, इसके बटा में कॉस ए है, तो 1 के बटा में भी कॉस ए है और साइन के बटा में भी कॉस ए, तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया ताकि आराम से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब 1 बटा कॉस क्या होता है, आप पढ़े होंगे 1 बटा कॉस सेके होता है और साइन बटा कॉस होता है tan। ये फॉर्मूला है भाई साहब, क्या ये फॉर्मूला है, और ये जो आपको आया यही आपका है RHS। क्या है, RHS प्रूफ्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए 1 बटा कॉस सेक माइनस का माइनस, साइन बटा कॉस होता है tan, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, आप पढ़े होंगे है ना। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर इसको उल्टा करेंगे आप तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ध्यान दीजिए। ये आपका LHS है, सबसे पहले आप LHS को नोट कीजिए जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो लिखेंगे आप लोग LHS से, बिल्कुल आराम से समझिए, बढ़िया से। क्या है भाई मेरे LHS में, कॉशेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इस तरफ है शेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है। ये आपका LHS हो गया। करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करके आपको लाना है 1 बटा tan a प्लस कॉट ए। स्टार्ट कहाँ से करें सर, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात में आप पढ़े होंगे 6 त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस tan, ठीक है, कॉट शेक कॉशेक, ठीक है, ये 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए प्रश्न अगर आपको साइन और कॉस में दिया, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपको साइन और कॉस में दिया गया है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर साइन और कॉस में प्रश्न है पहले से। तो अगर आपको इन दोनों के अलावा जैसे tan में दे दिया, कॉट में दे दिया, सेक में दे दिया या कॉशेक में दे दिया, इन चारों में से किसी
किसी में भी दे दिया अगर, तो आप इसको प्रयास कीजिए कि अगर tan में है तो उसको sin या cos में चेंज कीजिए, कॉट में है तो साइन या कॉस में चेंज कीजिए, सेक में है तो साइन या कॉस में चेंज कीजिए, कॉसेक में है तो साइन या कॉस में चेंज कीजिए। इससे फायदा होता है कि अगर साइन और कॉस में अगर आपने बदल दिया तो प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि 30% काम पहले से हो चुका है अगर साइन कॉस में प्रश्न है तो, ये फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पर जरा गौर कीजिए। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन, ये तो साइन है, सेक ए माइनस साइन, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, डिस्टर्ब ये और ये कर रहा है कॉसेक और सेक। तो आप क्या कीजिए, कॉसेक को साइन या कॉस में बदलिए और सेक को साइन या कॉस में बदलिए। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि कॉसेक का फॉर्मूला साइन के रूप में होता है, कॉसेक जो होता है ना डायरेक्ट उल्टा होता है साइन का। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए मतलब 1/sin ए, 1/sin है और माइनस का माइनस। इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं क्योंकि ये पहले से सुधरा हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसको आप ऐसे रखिए, इस तरफ आ जाइए। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक जो होता है ना किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो इसको आप लिखिएगा 1/cos ए। ठीक है, और माइनस का माइनस साइन ए का साइन ए। बात समझ रहे हैं? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा, और जो आपका cos थीटा होता है ना, cos थीटा वो होता है 1/sec थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cosec थीटा पूछेगा तो आप कहेंगे 1/sin थीटा, यानी साइन और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा पूछेगा तो 1/cos थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे क्या करना है हम लोग ध्यान दीजिएगा। हमने उसको आराम से चेंज कर लिया, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक को आपने क्या लिखा, 1/sin, साइन अपने जगह पर, सेक को लिख दी 1/cos, और ये साइन अपने जगह पर है। अब आराम से इसका एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का घटाव, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन है और 1 का लघुत्तम हो जाएगा साइन है। साइन से साइन कटेगा, 1 बचेगा, माइनस 1 से साइन में भाग लगाएंगे तो साइन होगा, और साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 को साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए। ये ब्रैकेट में इस तरफ आ जाइए। यहाँ भी आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस ए। इससे इसको काटेंगे एक बार में, माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस साइन। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, सेक ए माइनस साइन है, कॉस होना चाहिए यहाँ पर, सेक और यहाँ पर कॉस होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई साहब, कॉस होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होगा कॉस। ठीक है, कॉस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस का कॉस रहेगा, यहाँ पर भी कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ भी कॉस रहेगा। ठीक है, प्रश्न में ही यहाँ पर जो है कॉस होता, साइन लिखा गया था। तो 1 में कॉस से भाग लगाइएगा, कॉस, कॉस में कॉस से गुना होकर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए अपने जगह पर, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दीजिए। 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए का कॉस ए अपने जगह पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, उसको काट दीजिए। यहाँ एगो कॉस, यहाँ 2 कॉस, तो 1 कॉस से एगो कॉस उड़ गया, 1 साइन यहाँ, 2 साइन यहाँ, तो एगो साइन उड़ गया। बच क्या गया, बच गया यहाँ पर कॉस और यहाँ पर साइन, तो इसको आप लिख दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये वाला आपको लिख दिए, ये आ गया। लेकिन आपका उत्तर नहीं आया, आपको सिद्ध क्या करना था, 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब आप क्या कीजिए कि आपने इसको क्या निकाला, ये क्या था आपका, ये था आपका LHS। ये क्या है, LHS। LHS पर आकर छोड़ दीजिए, अब RHS को सिद्ध कीजिए, इतना ही प्राप्त कीजिए। ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके भी लिया जाता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं RHS से। कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट LHS को सॉल्व करते करते RHS में पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा, आ सकता है, ये अभी और सॉल्व होगा तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर जो है मामला सही से निपटना है आपको, अगर एग्ज़ाम में अच्छा
से जो है बनाने का प्रयास करना है, या सही में आपको पता होना चाहिए कि एकदम सही मैंने बनाया है, तो आप क्या कीजिए, यहीं पर इसको छोड़ दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, एकदम बढ़िया से उत्तर आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिए 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइन कॉस में अगर है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो उसको चेंज कीजिए। तो tan को क्या लिख सकते हैं, देखो tan का फॉर्मूला होता है साइन A बटा कॉस A। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस का प्लस, और कॉट क्या होता है साइन tan का उल्टा। तो tan का मतलब साइन बटा कॉस, तो कॉट का मतलब कॉस बटा साइन। तो यहाँ पर लिख दिए कॉस A और बट्टा का साइन A, कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे क्या है, एलसीएम ले लीजिए। कॉस और साइन का लघुत्तम आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। जैसे ये अलग अलग है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 5 का लघुत्तम क्या होता है, गुना करने पर 5 तिया 15। उसी प्रकार से कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, और साइन में साइन से गुना होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और प्लस का प्लस हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे का प्रोसेस समझिए। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, ये 1 अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसको आप उल्टा टांगिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी गुना में। तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए। अब बट्टा में कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 आ गया, लिखिए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यानी मिला जुला के क्या बच गया यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए। और अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपका क्या था, ये आपका था RHS। तो RHS में भी साइन ए इंटू कॉस ए और LHS में भी साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह ये प्रूफ्ड हो जाता है। यहाँ पर लिखिएगा अतः RHS इक्वल टू LHS प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए भाई ऐसे इसको करना था, आराम से देख लीजिए। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खास है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिए, कॉस LHS से कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, और प्लस का प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, ये सिद्ध करके आपको क्या लाना है भाई 2 सेक ए लाना है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये वाला कैसे होगा देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने तरीका क्या बताया था कि अगर प्रश्न साइन कॉस में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो भैया साइन कॉस में उसको चेंज कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो पछताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप साइन कॉस में तो पहले से ही है तो इसको छेड़ना नहीं है, आराम से इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन है और कॉस ए का लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस, ये इसका लघुत्तम हो गया। इसमें भाग लगाइएगा, ये कट के ये बचेगा कॉस ए में कॉस ए से गुना करिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस कॉस से भाग लगा, ये कट गया, ये बचा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक बार में गुना कीजिएगा तो स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। इसको आप रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत बड़ी दुविधा की बात है। ए प्लस बी का भैया होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप अगर इसको ऐसे याद रखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब 1 और b मतलब साइन ए और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बट्टा का बट्टा, ये जैसों का तैसो यानी कि कॉस ए। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर, इसको आप एक तरफ ले लीजिए क्योंकि एक ब्यादर के लोग है ये। ठीक है, तो इसको एक तरफ लिख देते, पहले साइन वाला को लिख देते, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए 2 साइन ए बट्टा ये जैसों का
तैसो, जैसो का तैसो। कोई दिक्कत भैया? साइन यहाँ कॉस था, साइन और कॉस को एक साथ लिखे, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 होता है, साइन में गुना होकर साइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 होता है, यानी फॉर्मूला पढ़े होंगे ना भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके बदले में आप 1 लिखिएगा और प्लस का प्लस, 1 अपने जगह पर है, ये 2 साइन ए अपने जगह पर है, 2 साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1 और 1 कितना होता है भैया? 2 होता है, प्लस का प्लस, 2 साइन ए अपने जगह पर, 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, ये दोनों जगह 2 है तो आप एक 2 कॉमन कर सकते हैं भाई, दोनों जगह 2 है तो आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन समझते हैं ना, जोड़वा संख्या, दोनों में जोड़ कौन है? 2 कॉमन कीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? 1, कुछ नहीं तो सबका मालिक 1। अब यहाँ से तो 2 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा? 1 गुना साइन है मतलब साइन है, और बट्टा का बट्टा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। भैया कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है भैया? 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, इन दोनों से ये जा रहा है। ले जाइए आराम से, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, बैठाइए डोली में, बैठ गया। इससे कट गया, बचा ऊपर में 2, नीचे में क्या बचा? कॉस ए। ऊपर में क्या बचा? 2 और नीचे में क्या बचा भाई साहब? कॉस ए। एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 गुना 1 बटा कॉस ए, और 2 अपने जगह पर 1 बटा कॉस किसका उल्टा? सेक का उल्टा, तो 2 सेक ए, और यही आपको लाना था RHS में प्रूफ्ड। कोई दिक्कत बताइए? किसी तरह का परेशानी? अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। क्या देता हूं? होमवर्क। देखिए, हालांकि सेम तरह का प्रश्न है, सेम तरह का प्रश्न है, आपको बनाना ऐसे ही है, लेकिन इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। एकदम अच्छा वाला प्रॉमिस कीजिए कि हाँ सर बनाएंगे, इसलिए कि बनाएंगे तो फ़ायदा हमारा होगा। हम तो सर देखने नहीं जाएंगे कि आपने बनाया कि नहीं, बस आप बना लेंगे, हमारे दिल को सुकून पहुँचेगा। 2 कोशेक ए, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये HW है। क्या है? ये HW है। आज 4 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, फरवरी को, तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा घर पर। ये आपका HW रहा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सारे प्रश्नों को एक बार आप रिवाइज में ज़रूर रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गेस किया गया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, आपका पेपर बहुत बेस्ट जाएगा। जैसा आपने तैयारी किया होगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट भी बढ़िया आने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, परीक्षा देंगे, अच्छा नंबर लेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरीके का वीडियो मैं लगातार आपके बीच लेकर उपस्थित रहूंगा, कभी साइंस का, कभी मैथ का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और शॉर्ट्स वीडियो जो इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा प्रतिदिन अपलोड करता हूं, उसको भी आपको ज़रूर देखना है, चूँकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो छूट ना जाए, इसलिए मैं आपके लिए इतना करता हूँ। मैं अभी ठीक ठाक भी नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।